मैम, बारिश के दिनों में हड्डियों से संबंधित बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगर किसी को हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं तो उससे कैसे बचें और उसको कैसे दूर करें? देखो, मैंने आपको बताई है हड्डियों से संबंधित बीमारियों में क्या होता है कि ये जो हमारे जॉइंट होते हैं, वायु के प्रकोप से क्या होता है, इन जॉइंट्स में पेन होता है। वो फिर फिंगर का हो, पैर का हो, ये वाला जॉइंट हो, ये जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, इस प्रकार के जोड़ों में भी दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है। ठीक है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ आसान सा तुमको बताऊँ कि जिसको सारे लोग फॉलो कर सकें। ठीक है ना। दवाइयाँ तो जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे होंगे वो लोग, मगर इससे फिर भी आपको एक आराम आए, मैं वो आयुर्वेद की एक प्रक्रिया बताती हूँ आपको। ठीक है। क्या करना है आपको, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया ही है कि खाने के साथ कोसा पानी लेना है, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, वो लेना है आपने। मैदा, तली हुई चीज़, दही और ऐसी लेस वाली चीज़ें जो होती है ना खाने में, जैसे उड़द की दाल में लेस आता है, भिंडी में लेस आती है, अरबी में लेस आती है, तो ये खाना नहीं खाना उन लोगों को जिनको जोड़ों में दर्द रहता है। ठीक है। दूसरी बात, जब वो नहाते हैं, नहाने के बाद पेशेंट को क्या करना है कि देखो, स्पेशल आयुर्वेदिक तेल के बारे में तो मैं नहीं वो बता रही आपको, सिंपल नारियल का तेल तो सबके घरों में होता है। ठीक है। तो उस नारियल के तेल को गर्म करके नहाने के बाद, पहले गर्म पानी से आप नहा लो, कोसे पानी से नहा लो, उसके बाद उस नारियल के तेल से आपके जिस जॉइंट में मतलब दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा जिस जॉइंट में पेन है, पहले उस जॉइंट को लो। फॉर एग्जांपल मेरे इस जॉइंट में पेन हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, नारियल का तेल लूँगी गरम, उसको इसमें ऐसे रोटेट करके, ऐसे घुमा घुमा के इसकी मसाज करूँगी। इससे क्या होगा कि अंदर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है जॉइंट के आसपास का, वो बढ़ जाएगा, तो आपको पेन में रिलीफ होएगी। और उसके बाद जो बाय चांस जैसे तवा गरम कर लेते हैं, तवे को गरम करके उसके ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, कपड़ा गरम करके हल्का सा गरम करके थोड़ी देर के लिए बांध भी सकते हो। तो ये आपको एक तरीके की फर्स्ट एड टाइप से हो जाएगा और इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यदि आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन हो रहा है किसी को, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अब जैसे फिंगर्स में पेन है आपके, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से मसाज करनी है। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे नारियल के तेल से करनी है, गरम करके इस तरीके से। अब इसकी सिकाई कैसे करनी है, आपने रेत लो, ठीक है, एक कटोरी रेत लो, उसको कढ़ाई में गरम करो, हल्की सी मतलब, और उसको एक कपड़े में करके उसकी पोटली बना लो, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके उससे सिकाई करो। ठीक है। जब आप ये प्रक्रिया करोगे सिकाई की, तो थोड़ी देर आपको हवा में नहीं बैठना, 15-20 मिनट, ना एसी ना हवा। इससे आपको बहुत आराम आएगा। आपका कोई भी जॉइंट है, यहाँ का है, जो भी ऐसे बड़े जॉइंट है तो उसमें गोलाई में करना है, ऐसे घुमा घुमा के, उंगलियों को घुमा घुमा के। नी का है तो जैसे ये नी जॉइंट है तो इसको भी ऐसे घुमा घुमा के, और इसके ऊपर आपने रेत को गर्म करके उसकी पोटली बना के फिर सिकाई करनी है। उससे आपको बहुत आराम आएगा। और ये सिकाई तो आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो, तो नहाने के बाद, एक बार रात को सोने से पहले। ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आपने सिकाई करने के बाद हमें 15-20 मिनट के लिए वायु के संपर्क में नहीं आना, हवा के संपर्क में नहीं आना। फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी करो, नॉर्मल रहो। ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया आसान से आसान बताने।